प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10 हिंदी बिरलेन का मॉडल सेट 3 का ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बरवानल। जल में लगने वाली आग को बरवानल कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, नाखून शब्द कौन लिंग है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुल्लिंग। नाखून पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रियतमा। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग प्रियतमा होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योत्सना। ज्योत्सना एक अशुद्ध शब्द है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्ज्वल। उज्ज्वल एक अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उसने जल्दी घर जाना था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, मैं घड़ा भरता हूँ यह किस क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। 5, 6, 7, 8। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। कन्नड़, भोजपुरी, उड़िया, गुजराती। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नड़। लेखक श्रीनिवास कन्नड़ भाषा के एक साहित्यकार थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, साहित्य अकादमी ने लेखक के श्रीनिवास के कहानी के संकलन सना कैथेलुलु को किस वर्ष पुरस्कृत किया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ यह किसने कहा। नजमा, मंगमा की बेटी मंगमा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। ईश्वर पेटिलीकर, सुजाता, साबरदैया, सात कौड़ी होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 कौड़ी होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी। तहसीलदार के घर में, मुखिया के घर में, सरपंच के घर में, इनमें से कोई नहीं।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तहसीलदार के घर में। लक्ष्मी तहसीलदार के घर में काम करती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? अच्युत, गुणनिधि, केशव, श्यामानंद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणनिधि। गुणनिधि था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, माँ शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या था? सुजाता, सातकोरी होता है, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वर पेटलीकर। माँ शीर्षक कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? घर की, झोपड़ी की, कैदखाने की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौशालाओं की। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, पाप्ती के चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्थेल्मोस्कोप से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? नरेन की पत्नी भंवरी ने, बीजू की पत्नी पुष्पा ने, कैलाश की पत्नी राधा ने, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजू की पत्नी पुष्पा ने कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? सीता ने, पुष्पा ने, भंवरी ने, राधा ने। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीता ने। भरी आई आंखें में पोंछकर सीता ने आकाश की ओर देखा था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, 2 सेर घी किस विशेषण का उदाहरण है? परिमाण बोधक, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिणाम बोधक। यह परिणाम बोधक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि, अभि, अनु, आभा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभि। अभिभावक शब्द में अभि उपसर्ग है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है? उत्जोरलास, उलजोरलास, उल्लाजोर स, उत्जोर लस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्जोरलास। उल्लास का संधि विच्छेद उत्जोरलास होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, महावीर शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मधारय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञा पदबंध। भारत के प्रधानमंत्री संज्ञा पदबंधन के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही।